Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes। आज हम देखेंगे हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के पार्ट 3 को। मैंने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले आप प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें और उसके बाद आप थर्ड पार्ट भी देखें, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई हो सके कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, हमने क्यों डिवाइड किया और कौन कौन सी जोन्स हैं। तो पिछले पार्ट 2 में हमने कवर किया सेंट्रल प्लेटू एंड हिल रीजन, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, ईस्टर्न घाट्स प्लेन एंड हिल रीजन, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड। आज हम इसके आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से पार्ट बाकी है और हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा है गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन। तो ये जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये गुजरात के लिए स्पेशली है और हिल रीजन के लिए। तो इसमें ऑब्वियस है कि गुजरात ही आएगा। तो इस रीजन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है हम देखते हैं। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है समर, वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है विंटर्स में वो 11.3 डिग्री सेल्सियस है। जो एवरेज सीजनल रेनफॉल है वो 1000 to 1100 mm रिकॉर्डेड है। यहाँ पे सॉइल टाइप कौन सी है, डीप ब्लैक टू मीडियम डीप ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे इस तरह की सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। यहाँ पे मेन क्रॉप कौन कौन सी है, ग्राउंडनट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स, पियर मिलेट्स, सीरियल क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट जूनागढ़। तो नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो वेस्टर्न ड्राई रीजन में कौन सा आता है, राजस्थान। हमको पता है कि भारत का जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे हमारा गुजरात और राजस्थान आता है। तो ये जो राजस्थान का पार्ट है यहाँ पे इसको हमने वेस्टर्न ड्राई रीजन के रूप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है समर में वो 42 डिग्री सेल्सियस है और विंटर में मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे इतना कम 2 डिग्री सेल्सियस क्यों है, क्योंकि सैंडी सॉइल होने के कारण यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम भी इतना 42 सैंडी सॉइल होने के कारण है। इसका कारण आपको पता होगा, सैंड की हीट होल्डिंग कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी बहुत कम है। वो बहुत ज़्यादा ठंडा जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इस वजह से नाइट में टेम्परेचर यहाँ बहुत लो रहता है और डे टाइम में बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पे एवरेज सीजनल रेनफॉल कितनी है, 600 mm। यहाँ पे सीजनल रेनफॉल भी बहुत कम है, इसलिए इसको ड्राई रीजन कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल टाइप कौन सी है, सॉइल टाइप यहाँ पे मेनली तो सैंडी सॉइल है, क्योंकि डेजर्ट है तो सैंडी सॉइल है। और भी हर तरह की सॉइल मिलती है पूरे रीजन में, लेकिन मेनली सैंडी सॉइल यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक तो डेजर्ट है, ग्रे ब्राउन सॉइल मिलती है जो कि प्रोडक्टिव ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, सब्सिस्टेंट और कॉमर्शियल। तो यहाँ की मेन क्रॉप्स कौन सी है, पियर मिलेट और फैलो रखते हैं, क्लस्टर बीन और फैलो रखते हैं, या फिर खरीफ पल्स और फैलो, रोटेशन विथ कॉटन वीट, पेयर मिलेट और वीट। तो यहाँ पे मेन क्रॉप उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ये बीकानेर में बनाया गया है। तो यहाँ पे 2 पायोनियर और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसको डेवलप करने के लिए किस चीज़ पे एम्फेसाइज दिया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। तो जैसा कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, 600 mm ही है एवरेज सीजनल। तो यहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की सजेशन दिए गए हैं, एम्फेसाइज दिया गया है। उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग एंड मैनेजमेंट, कैनल वाटर एंड ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की बात की गई है। इसकी मिनिमम बाय यूज़ ऑफ मिनिमम वाटर ड्राई फार्मिंग करने की कोशिश की गई है और कैनल और ग्राउंड वाटर को इरिगेशन दी जाती है। और डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एरिड हॉर्टिकल्चर, जैसा कि यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन है एरिड जोन के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन इन दोनों को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है, जो 15th है, द आइसलैंड रीजन। तो आइसलैंड रीजन कौन सा है, हम जस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग आइसलैंड्स मीन्स अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये दोनों को जो कवर करता है वो आइसलैंड पार्ट है। तो अंडमान निकोबार इन ईस्ट एंड लक्षद्वीप इन वेस्ट। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक एनुअल रेनफॉल है यहाँ पे 1600
टू 3000 mm होती है, मीन्स हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन दिस एरिया। तो सॉइल टाइप कौन सी है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? मीडियम टू वेरी डीप रेड लोमी सॉइल एंड एसिडिक, ये बहुत एसिडिक सॉइल है। और लक्षद्वीप में वेरी हाई कैलकेरियस एंड सैंडी सॉइल। तो देखिए इन दोनों में जो अंडमान निकोबार है, इन दोनों में सॉइल में डिफरेंस है लक्षद्वीप से। तो लक्षद्वीप हमारा इस तरफ है, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन लीडिंग टू सीवियर इरोजन एंड इंडोरेशन एंड कोस्टल एरिया लीडिंग टू स्लाइन मार्शेस आर द मेजर कंस्टेंट्स। यहाँ पे कंस्टेंट क्या क्या है? एक तो यहाँ पे सीवियर इरोजन है, उसके बाद जो जंगल को काटते जा रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, जंगल का कमी होती जा रही है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है 22.8 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 14.6 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जो क्लाइमेट है ये ह्यूमिड क्लाइमेट है, सी एरिया है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप कौन सी है? राइस एंड कोकोनट। यहाँ पर जो पायनियर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है। इसके बाद देखते हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर मैप्स है, जो फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, तो इसके बारे में हम मेनली देखते हैं। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले मिलट्स है, मिलट्स कौन कौन से एरिया में उगाए जाते हैं? तो मिलट लगभग हम देखें तो राजस्थान और गुजरात के एरियाज में मैक्सिमम उगाए जाते हैं। बाकी जो अगर हम मिक्स देखें तो ये यहाँ पर भी उगाए जा रहे हैं लगभग सेंट्रल पार्ट में और सेंट्रल टू सदर्न पार्ट, ये लगभग सब जगह ही मिलेट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर हम वीट देखते हैं तो वीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ऑल ओवर इंडिया में ही है, हर जगह वीट उगाई ही जाती है, कुछ पार्ट्स को छोड़ के इतने एरियाज में अगर हम देखें तो ये सब वीट को कवर कर रहे हैं। और अगर हम राइस को देखें तो राइस भी मैक्सिमम ईस्ट कोस्ट सॉरी वेस्टर्न घाट में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन एरियाज में भी ज़्यादा होता है और कुछ एरियाज इधर सेवन सिस्टर्स में भी राइस का प्रोडक्शन होता है। बट अगर वैसे यहाँ पे मेनली मैक्सिमम राइस ही होता है, बाकी राइस का प्रोडक्शन तो होल इंडिया में सब जगह। उसके बाद हम देखते हैं ड्रेनेज एंड रिवर्स बेसिन कौन कौन सी है भारत में, तो इसका भी यहाँ पे विस्तार दिया गया है, कौन कौन सी बह रही है और कौन कौन सी यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट है एनुअल टेम्परेचर, किस एरिया में कितना टेम्परेचर है और किस रेंज में रहता है। तो हम इसके में भी इस मैप में इसके बारे में बताया गया है कौन सा एरिया कितना टेम्परेचर तक बियर करता है। तो जो मैक्सिमम है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है और सदर्न पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ऐसे ही सिमिलरली वेस्टर्न पार्ट में भी हाई टेम्परेचर ही है। ये क्लाइमेटिक रीजन्स है भारत के, उनके बारे में तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि 16 क्लाइमेटिक जोन कौन सी हैं। और इस तरह से जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड अनडिफाइंड हाईलाइट्स और डेजर्ट एरिया कौन कौन से हैं, इनको भी यहाँ पे शो किया गया है। तो ट्रॉपिकल वेट कौन सा है? ये वेस्टर्न घाट पार्ट है। ट्रॉपिकल वेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल वेस्ट में ये महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आते हैं। उसके बाद सेमी एरिड और स्टेप में और गुजरात एंड पंजाब, हरियाणा के कुछ पार्ट्स आते हैं और कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स आते हैं। ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब पार्ट्स आते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड हाईलाइट्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में शो किया गया है और डेजर्ट को और एरिड को राजस्थान में शो किया गया है, राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, और इसमें कुछ पार्ट्स पंजाब और हरियाणा की भी आ जाते हैं। तो ये तो थी जो आज का लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है भारत के। जो मैप है उसमें जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर कौन से हैं, उसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इन सब के बारे में हमने आज के लेक्चर में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज को लाइक करें, और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन करें, और अपने कमेंट्स और क्वेरीज ज़रूर देते रहें, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके पूरे नोट्स देता रहूँगा, आप उन नोट्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।